everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Isha and I'm thrilled to share my knowledge and experience on the topic of business law. This is my first video on this topic, so let's dive in and learn together. First of all, we will see what is law. हम देखते हैं law होता क्या है. Law is a social agreement. Law एक social agreement है जो बैलेंस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम्स को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. इंडिविजुअल फ्रीडम्स उसके जो राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के टू स्पीक, टू मेक डिसीजंस, टू मेक चॉइसेस, इसको बैलेंस करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म करती है और एक इंडिविजुअल भी परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, बिल्स को पे करना एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म करती है और एक इंडिविजुअल भी परफॉर्म करता है. इसके साथ जो है लॉ हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि प्रिडिक्टेबल बिहेवियर को शो करता है कि एक सर्टेन सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो किस तरह बिहेव करेगा. फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी जो है वो रुकेगी रेड लाइट सिग्नल पे, वेदर उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ड्राइव कर रहा है या फिर इंडिविजुअल. इसके साथ जो है लॉ जो है रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, लड़ाई झगड़ों को एक फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस के थ्रू, एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू जो फेयर हो, लाइक एक मुनसफाना प्रोसेस के थ्रू जिसमें कोई भी फेवरेटिज्म ना हो, कोई भी पार्शियलिटी ना हो. नेक्स्ट, हियर इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लॉ. पहले हमने देखा लॉ क्या होता है, अब हम देखेंगे बिजनेस लॉ क्या होता है. बिजनेस लॉ इज़ अ डायनामिक सिस्टम. ये एक डायनामिक सिस्टम है. ये अपडेट होता है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. बिजनेस लॉ वो रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं फेयर ट्रेड को, जिसकी वजह से फेयर बिजनेस जो है वो पॉसिबल होता है. और ये प्रमोट करता है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को, ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस जो एथिक्स के अकॉर्डिंग हो और जिसमें किसी के भी राइट्स की जो है वायलेशन ना हो रही हो. और ये सॉल्व करता है कमर्शियल डिस्प्यूट्स को, बिजनेस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं एक फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस के थ्रू, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी फेवरेटिज्म नहीं हो रहा और वो फेयर और जस्ट है. नेक्स्ट, हेयर इट इज़ सम बेसिक टाइप्स ऑफ लॉज. यहाँ पे लॉ की कुछ बेसिक टाइप्स मेंशन है. फर्स्ट पे आ जाती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये रिलेटेड होता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और इसकी पावर्स से रिलेटेड. नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है रिलेटेड होता है एक्शंस के रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिशियल्स के. गवर्नमेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं, जैसे फेडरल ट्रेड कमीशन जो कि रेगुलेट करती है बिजनेस प्रैक्टिसेस को और प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के राइट्स को. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिविल लॉ. सिविल लॉ जो है ये रिलेटेड होता है डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस. इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं इनसे रिलेटेड होता है. क्रिमिनल लॉ जो है ये कंसर्न होता है क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, इस तरह के जो क्राइम्स हैं और इनकी पनिशमेंट्स जो हैं इनके रिलेटेड होता है क्रिमिनल लॉ. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और टाइप्स जो हैं वो मेंशन है लॉ की. कॉन्ट्रैक्ट लॉ. कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ये रिलेटेड होता है एग्रीमेंट से जो कि इंडिविजुअल्स के दरमियान होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान होते हैं. फॉर एग्जांपल, सेल्स से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर सर्विसेज से रिलेटेड. प्रॉपर्टी लॉ. प्रॉपर्टी लॉ जो है ये रिलेटेड होता है ऑनरशिप या फिर यूज़ प्रॉपर्टी का, जैसे रियल एस्टेट हो, पर्सनल प्रॉपर्टी हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो. टॉर्ट लॉ जो है ये रिलेटेड होता है पर्सनल इंजरीज या फिर डैमेजेस से. फैमिली लॉ जो है ये कंसर्न होता है रिलेशनशिप से और फैमिली के अंदर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनसे, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी और इनहेरिटेंस वगैरह जो है इनसे रिलेटेड जो होता है हमारा फैमिली लॉ होता है. Thank you so much for watching my video. Stay in touch and let me know how you are doing. I'm always here to help and support you on your business journey. आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर किसी भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनवानी हो आप कमेंट कर सकते हैं and I'll make the video. Thanks again.